Very good morning, students. How are you all? How are your studies going on? I hope you all are fine, healthy. Take care of yourself in this weather. Okay, so now let's start our lesson for the day. What were we doing? We were doing the main characteristics or the features of our Indian Constitution. We have already done 3 characteristics in our last classes. I hope you have gone through them properly. समझ में आया होगा क्या हैं वो topics, how India is a federal country, how it is unitary. See, in detail it's given in your book. So just read them properly. So now the today's topic, we'll start with the point parliamentary form of government. India has adopted parliamentary form of government. You know, India is a democratic country and there are 2 forms of government in democracy. One is parliamentary form of government and the other one is presidential form of government. But we Indians have adopted parliamentary form of government. The parliament is supreme in our country. That is it. Let's understand what does it mean, parliamentary form of government. The Indian Constitution has established a parliamentary form of government both at the center and in the states. दोनों जगह, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 forms of government है, फेडरल में समझा था हमने. One government works at the central level and the another government works at the state level. And both these governments are parliamentary form of government. As in England, the executive here is responsible to the legislature. You know, we have adopted this parliamentary form of government from England. और जैसे इंग्लैंड में है वैसे ही सारा सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है. यहाँ हमने एक लाइन पढ़ी बच्चों, एग्जीक्यूटिव हियर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. याद है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर? लेसन के स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको. लेजिस्लेचर मीन्स द पार्लियामेंट. द बॉडी दैट मेक्स द लॉ इज कॉल्ड लेजिस्लेचर. क्या होती है लेजिस्लेचर? द बॉडी दैट मेक्स द लॉ. तो इस हिसाब से जो हमारी संसद जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट, वो कंट्री के लिए लॉज बनाती है और जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं विधानसभा, वो स्टेट्स में लॉ बनाती है. तो ये तो हुई लेजिस्लेचर. एक और वर्ड है एग्जीक्यूटिव. अब एग्जीक्यूटिव कौन था? वो जो इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, विच एग्जीक्यूट्स दोज लॉज. तो सेंट्रल लेवल पर एग्जीक्यूटिव कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. और स्टेट लेवल पर कौन होगा एग्जीक्यूटिव? द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो अब ये लाइन समझो, एग्जीक्यूटिव हियर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल टू विधानसभा. ये रिस्पॉन्सिबल का मतलब उन्हें जवाब देना पड़ता है अपने काम के लिए. द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ विधानसभा कैन आस्क क्वेश्चंस कि आपने ऐसा क्यों किया. दिस इज द मीनिंग ऑफ टू बी रिस्पॉन्सिबल. दो द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. ये जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, फाइनल डिसीजन या फाइनल सिग्नेचर किसके होते हैं हर चीज़ पर? प्रेसिडेंट के. तो प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जीक्यूटिव का. द रियल पावर्स आर वेस्टेड इन विद द कैबिनेट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव. लेकिन प्रेसिडेंट सिर्फ नाम के लिए एग्जीक्यूटिव है ना. ही इज जस्ट नॉमिनल हेड. क्या कहलाते हैं प्रेसिडेंट? नॉमिनल हेड. एक्चुअल पावर्स जो है डिसीजन लेने की, वो किसके हाथ में है? द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट और हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. दे हैव टू आंसर क्वेश्चंस इन लोकसभा. प्रेसिडेंट आंसर नहीं करते हैं कुछ भी. अगर कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में, कोई लॉ बनाने में, इम्प्लीमेंट करने में कुछ गड़बड़ हो रही है तो लोकसभा मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन
राज्यसभा मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन. किसको आंसर करना पड़ता है? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. कैबिनेट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. दे हैव टू आंसर इन लोकसभा. द एग्जीक्यूटिव हियर इज नॉट ऑल पावरफुल. सारे पार्ट्स प्राइम मिनिस्टर के हाथ में नहीं है. प्राइम मिनिस्टर जो भी करते हैं, काम करने की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन वो भी किसके प्रति जिम्मेदार हैं? पार्लियामेंट के लिए. उन्हें वहाँ पर जवाब देना पड़ता है. बट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड इज़ अ पार्ट ऑफ इट. और आफ्टर ऑल प्राइम मिनिस्टर बनते कहाँ से हैं? हाँ, द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा. हु बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा. लोकसभा में जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है वो अपना लीडर चुनते हैं, और वो ही लीडर कौन बनते हैं? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. एंड ही इज आंसरेबल, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? लेजिस्लेचर. और लेजिस्लेचर क्या है बच्चों? पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछ सकती है प्राइम मिनिस्टर से. सम ऑफ द चीफ फीचर्स ऑफ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म. अब हम यहाँ देखते हैं. इट इज सेम एज इंग्लैंड बिकॉज वी हैव अडॉप्टेड दिस सिस्टम फ्रॉम इंग्लैंड. इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री फॉर्म है काफ़ी टाइम से, तो ये हमने वहाँ से इंस्पिरेशन लिया दैट वी विल ऑल्सो हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म इन इंडिया. तो देखो अब ये क्या हैं इसके चीफ फीचर्स. इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इज इन कॉन्स्टेंट टच विद द लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव जो भी काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनके काउंसिल, वॉट एवर वर्क दे आर डूइंग, दे हैव टू टेल टू द लेजिस्लेचर. जो भी काम वो करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, वो उन्हें हमेशा किसको बताना पड़ता है? लेजिस्लेचर को बताना पड़ता है. इट इज़ रादर अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. भाई रोज़ प्राइम मिनिस्टर जाते हैं ना, पार्लियामेंट जाते हैं, आपने सुना होगा संसद में चलता है, सेशन चलता है, वहाँ MPs बैठते हैं. दे आस्क क्वेश्चन टू द प्राइम मिनिस्टर, दे आस्क क्वेश्चन टू द मिनिस्टर्स. सो दिस इज़ इट. ये रेगुलर बेसिस पर होता है. The members of the cabinet or the council of ministers are also members of the parliament. It's very important. जो भी हमारे ministers हैं, council of ministers, they are from either लोकसभा और राज्यसभा. इन दोनों houses का member होना उनके लिए ज़रूरी है, नहीं तो they cannot become the council of ministers. In this form of government, the real powers lies with the prime minister, while the president, as in India, and the king or queen in England is only a nominal head. मैंने आपको बोला ना ये वर्ड पहले. nominal head means नाम के लिए साइन करना होता है. डिसीजन मेकिंग पावर एक्चुअली में किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में. जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे पार्ट्स प्रेसिडेंट को दिए हैं, लेकिन इतने सारे पार्ट्स देने के बाद लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन एक लाइन लिखता है कि ये सारे पार्ट्स प्रेसिडेंट किससे पूछकर एक्सरसाइज करेंगे? प्राइम मिनिस्टर से. तो हु बिकम्स द रियल पावरफुल पर्सन इन पार्लियामेंट्री फॉर्म? द प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट नाम के लिए हेड है, ही इज द हेड ऑफ द कंट्री. अगर कोई आपसे पूछे हु इज द हेड ऑफ द कंट्री, नॉट द प्राइम मिनिस्टर. कौन है हेड ऑफ द कंट्री? द प्रेसिडेंट. हु इज द हेड ऑफ द कंट्री चिल्ड्रन? द प्रेसिडेंट. नाम के लिए वो हेड है, लेकिन एक्चुअली में उनके पास जो पावर्स हैं उन्हें कौन एक्सरसाइज करता है? प्राइम मिनिस्टर. अगेन इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज टू द लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट. मिनिस्टर्स जो भी काम करते हैं, हाँ, उनके डिपार्टमेंट के लिए, कंट्री के लिए, दे आर आंसरेबल टू द प्राइम मिनिस्टर. क्योंकि कौन अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स को? प्राइम मिनिस्टर. ये पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है. वो जिसे चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल कर सकते हैं या मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन कौन सी कंडीशन पे? उस पर्सन को लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना ज़रूरी है. फिर प्राइम मिनिस्टर उसे मिनिस्टर बना सकते हैं. तो भाई मिनिस्टर किसने बनाया? प्राइम मिनिस्टर ने बनाया ना. तो मिनिस्टर्स किसके लिए आंसरेबल हैं? प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क ये काम क्यों किया, तुम्हारे डिपार्टमेंट ने ऐसा क्यों किया, क्या हो रहा है, ये सब कौन पूछ सकता है मिनिस्टर से? प्राइम मिनिस्टर पूछ सकता है.
एंड इवन द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो, तो पार्लियामेंट उनसे पूछ सकती है. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स. सबसे पहला तो क्या था, है ना, द एग्जीक्यूटिव हैज़ टू बी इन कॉन्स्टेंट टच विद द लेजिस्लेचर. प्राइम मिनिस्टर को सारे अपने डिसीजन, सारी बातें किसे बताना पड़ता है, लेजिस्लेचर को बताना पड़ता है. प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द कंट्री ओनली फॉर नेम सेक, नॉमिनल हेड. एक्चुअल पार्ट्स किसके हाथ में हैं, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में हैं. एंड इवन all the ministers are responsible towards the legislature. So this is the features of parliamentary form of government. Seen in the light of the above principles, अगर हम ये तीनों features देखें तो क्या है इंडिया में, India has a parliamentary form of government because all these 3 features apply on India. ये तीनों features इंडिया में हैं, इसलिए इंडिया में क्या है बच्चों, parliamentary form of government. Members of the cabinet as well as the prime ministers are members of the parliament. प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के मेंबर होते हैं और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, कैबिनेट में जितने भी मेंबर्स हैं, they have to be the part of parliament, have to be the members of लोकसभा और राज्यसभा. 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो मिनिस्टर्स को वो दोनों में से किसी भी हाउस के मेंबर होना ज़रूरी है. सो हेंस द एग्जीक्यूटिव इज़ अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर. भाई लेजिस्लेचर में से ही तो निकल कर आ रहे हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर है पार्लियामेंट के, तभी तो क्या बने वो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. एज आई टोल्ड यू, सिर्फ नाम के हेड हैं. हु इज़ द हेड ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट, है ना, दुनिया को दिखाने के लिए हु इज द हेड ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट. ही इज ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड. द रियल पार्ट्स लाई विद द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकल, देखो थ्योरी और प्रैक्टिकल का डिफरेंस है बच्चों, ये समझते हो आप. थ्योरी और प्रैक्टिकल क्या होता है, लिखने में और फिर उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करने में. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने में सारे पार्ट्स किसको दिए हैं, प्रेसिडेंट को. जितने भी पार्ट्स हैं, हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट. लिखने में सारे पार्ट्स किसको दिए गए हैं, प्रेसिडेंट को, कॉन्स्टिट्यूशनली. लेकिन प्रैक्टिकली वो सारे पार्ट्स कौन एक्सरसाइज करता है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. वो एक्सरसाइज करते हैं एक्चुअली में. तो प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड एंड प्राइम मिनिस्टर इज रियल हेड, ही इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. सो ये डिफरेंस है. देखने के लिए सारे पार्ट्स प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन एक्चुअली में उनको कौन एक्सरसाइज करता है, प्राइम मिनिस्टर. द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर की मर्जी पर है किसे मिनिस्टर बनाना है और किसे हटाना है. अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते मिनिस्टर्स, उन्हें वही करना होता है जो उन्हें कौन गाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर. जैसा प्राइम मिनिस्टर कहेंगे मिनिस्टर्स को वैसा ही करना पड़ेगा. दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज टू द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. सारे डिसीजन कौन ले रहा है, पार्लियामेंट ले रही है. इसलिए पार्लियामेंट भी मिनिस्टर्स से क्वेश्चन पूछ सकती है, बट नॉट टू द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट तो सिर्फ दिखाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है. मिनिस्टर्स बन भी पार्लियामेंट से रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर ही उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पार्लियामेंट उनसे क्वेश्चन पूछ सकती है और वही उन्हें हटा भी सकती है. अगर पार्लियामेंट को लगता है कि प्राइम मिनिस्टर सही काम नहीं कर रहे हैं तो इवन द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर. ये हम आगे देखेंगे और डिस्कस करेंगे. लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनते भी पार्लियामेंट में से हैं और पार्लियामेंट के हाथ में ही पावर्स हैं दैट इट कैन रिमूव द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल. तो दिस इज parliamentary form of government in India. I hope you understood this. Go through the point. कुछ समझ में नहीं आए तो you can ask me, you can message me और ध्यान से इसको पढ़ो, है ना. We'll start with next feature tomorrow. Till then, keep reading.